आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ में दौड़ने वाला कितना बड़ा हस्ती है। जैसे कुछ लोगों के मैं नाम लूँ तो अनिल अंबानी जी खुद बहुत अच्छे मैराथनर हैं, वो 7 से कब दौड़ते हुए निकलते थे। हीरानंदानी जी थे, इवन आरबीआई के गवर्नर साहब जो थे रघु रमन जी, वो खुद मैराथन दौड़ते थे। तो ऐसे बहुत सारे आपके फेलो रनर्स होते हैं जो आपको पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े लोग दौड़ रहे हैं उसमें। फिर एक दो ऐसे दोस्त थे, हमारे यहाँ बोला भी जाता है शेखावटी रीजन में कि आपने जब 10वीं पास कर ली है तो आप फौजी भर्ती के लिए आप कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हो। तो मेरा एक दोस्त था, वो फौज में भर्ती के लिए दौड़ने के लिए जाता था। हालांकि मेरा उस टाइम ये एम नहीं था कि मैं कोई फौजी भर्ती के लिए अटेम्प्ट करने वाला हूँ, लेकिन वो कंपनी के लिए मुझे लेके जाता था। तो मेरी शुरुआती दौड़ थी वो उसकी वजह से काफ़ी ठीक हो गई थी, इम्प्रूव हुई थी। लेकिन हम ये समझते हैं, जो भी मैराथन दौड़ता है वो ये समझता है कि दौड़ को पूरा करना है, चाहे वो दौड़ के हो और चाहे वो चल के हो। क्योंकि अगर हम ये समझें कि कोई 42 किलोमीटर चल भी रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, और चाहे वो 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन भी अगर चल के कर रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। एक शुरुआत है जहाँ पे वो फिट रहने के लिए चल रहा है, तो ये ज़रूरी है। तो 12 घंटे की मैंने दौड़ और चलना ये सब करा था, और मैंने 78 किलोमीटर्स कवर करे थे उस 12 घंटे के दौरान। कंटिन्यू 12 घंटे आप चलते या दौड़ते रहे? जी बिल्कुल, 12 घंटे का वॉक रन किया, और मैंने 78 किलोमीटर्स कवर किए थे सुबह से लेकर शाम तक। दिन में दोपहर में उतनी धूप भी आ गई थी। ये एक अलग तरीके का टेस्ट होता है आपका एंड्योरेंस, आप किस लेवल तक जाके हिट कर रहे हो, कितना टच कर पा रहे हो। पसीना निकला मतलब हमने ताकत लगाई है, और ताकत लगाई है तो मतलब एनर्जी खर्च हुई है। और अगर हम केवल साधारण वॉक, देखिए वॉक भी जरूरी है। अगर कोई कुछ भी नहीं करता तो वॉक करना जरूरी है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसीलिए वॉक कर लिया तो भी अच्छा है, लेकिन पसीना निकलने का मतलब आपने अपना एक लेवल को टच करा है। उस लेवल पे जाके हम बोलते हैं कि मेरा फैट बर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे में एंड्योरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टैमिना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये तभी बनेगा जब हम अच्छे से स्वेट कर पाएंगे, अच्छे से एक्सरसाइज हो पाएगा तो स्वेट आएगा। हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इस समय जयपुर में हूँ और मेरे साथ देखिए कितने मेडल्स हैं इसमें, अलग अलग कलर के, अलग अलग तरीके के। और ये मेडल किसी ऐसे व्यक्ति के हैं जो पूरा जयपुर लगभग हफ्ते में दौड़ लेते हैं। और यूँ कहें कि राजस्थान से दिल्ली की दूरी भले 200 से अधिक हो, लेकिन अगर इनकी दौड़ को शामिल किया जाए तो हर महीने दिल्ली जाते हैं और आते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि कैसे उन्होंने मुंबई में दौड़ लगाई, जयपुर में दौड़ लगाई, अहमदाबाद भी गए, जो बड़े दौड़ रहे, जो 42 मीटर जो मानक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैराथन के, उसको उन्होंने कई बार क्वालिफाई किया, और 21 किलोमीटर को भी उन्होंने क्वालिफाई किया। इनसे बात करूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजस्थान विश्वविद्यालय निशांत स्वामी, इनसे समझेंगे कैसे इनकी दौड़ रही और ये जो मेडल सारे आए हुए हैं वो किस तरीके से आए, किन परिस्थितियों में आए और कितना संघर्ष करना पड़ा इसके लिए। ये मेडल जो दिख रहे हैं ये तो उनके परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष कितना बड़ा किया, क्या उनका पूरा कहानी रही, उसको उनसे ही समझते हैं। तो हम निशांत स्वामी से ही बात करते हैं। हमारे साथ निशांत स्वामी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान विश्वविद्यालय में। निशांत जी, ये जो मेडल्स हैं आपके अलग अलग, मैंने बताया कि अलग अलग तरह के हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ कलरफुल, क्या इन मेडल्स में कुछ खासियत क्या है, किस तरीके के मेडल्स हैं, क्या साइन कर रहे हैं अपने आप में ये? जी ये संतोष जी बहुत एक अच्छी जर्नी का परिणाम है, और बहुत मेहनत का परिणाम है। जितने ये रंगीन और अलग अलग सुंदरता में पिरोए हुए हैं, उतनी ही मेहनत इनके पीछे लगी हुई है। और इनको लेके, चूँकि मैराथन एक लंबी दूरी होती है, 42 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ती है खुद के शरीर को। तो इनके पीछे भी एक वो शिद्दत रखी है मैंने, जिनकी वजह से ये मेडल्स आज मैं यहाँ पे ये मेडल है, इसका ये क्या बता रहा है, किस इसकी जो क्वालिटी है, जो कलर है, अलग क्यों है, सारे अलग क्यों दिख रहे हैं, इनमें क्या खासियत है अलग अलग? जी ये अलग इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हर मेडल अलग शहर से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, या फिर वो मेडल अलग किसी ऑर्गेनाइज करने वाली टीम ने ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। आप ज़्यादातर देखोगे जैसे ये जो पलासो है, ये पहले मैं जिस टाउनशिप में रहता था, मुंबई की पलावा टाउनशिप थी, वहाँ पे उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था रन का। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैं उसमें रनर अप भी रहा था 2018 में। तो ये उसका है। और बाकी भी आप देखोगे, जब मैं रिलायंस में था तो ये रिलायंस ने एक बार धीरूभाई अंबानी जी की पुण्यतिथि पे हर साल वो कुछ ना कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। तब मैं वहाँ पे जो उनका रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क है वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर भी मैं रनर अप रहा था। तो कुछ आप देखोगे, ये जहाँ पे ये दिख रहा है, ये अदानी मैराथन का अहमदाबाद से, ये बीच वाला जो जितना भी पूरा सेक्शन है, ये वाले
ये सारे के सारे मुंबई मैराथन के हैं। मुंबई मैराथन आपने 11 बार वहाँ पर दौड़ लगाई है, कितने किलोमीटर रहती है, क्या प्रोसेस रहता है, कितने घंटे में पूरा करना रहता है उसको? जी मुंबई मैराथन मैंने 11 बार दौड़ी है और भारत का सबसे खूबसूरत जो इवेंट है वो मुंबई मैराथन है। इवेंट इसीलिए भी वो खूबसूरत है क्योंकि मुंबई ऐसा बड़े लोग भी दौड़ते होंगे, नामचीन लोग भी दौड़ते होंगे। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ में दौड़ने वाला कितना बड़ा हस्ती है। जैसे कुछ लोगों के मैं नाम लूँ तो अनिल अंबानी जी खुद बहुत अच्छे मैराथनर हैं, वो साथ से कब दौड़ते हुए निकलते थे। हीरानंदानी जी थे, इवन आरबीआई के गवर्नर साहब जो थे रघु रमन जी, वो खुद मैराथन दौड़ते थे। तो ऐसे बहुत सारे आपके फेलो रनर्स होते हैं जो आपको पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े लोग दौड़ रहे हैं उसमें, तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है उन सब चीज़ों से। तो ये मुंबई मैराथन की है और उसकी सबसे बड़ी मुंबई की खूबसूरती ये है कि मुंबई शहर को बोलते हैं कि वो रात को मुंबई जवान होती है, मुंबई के लोग सोते नहीं हैं। लेकिन हर संडे को जब भी मुंबई मैराथन होती है तो मुंबई मैराथन में आम जो जनता है, जो बड़े बड़े मकानों में शहरों में रईस लोग हैं, वो भी सुबह सुबह नीचे आते हैं और मैराथन दौड़ने वालों को कोई संतरा दे रहा है, कोई बनाना ऑफर कर रहा है, कोई चॉकलेट, कोई कोल्ड ड्रिंक, ताकि उनका एनर्जी लेवल बना रहे। तो वो ऑफर करेंगे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, वो आपको स्प्रे मारेंगे, तो आपको बहुत एनर्जी मिलती है। ये सब चीज़ देख के बहुत एनर्जी मिलती है। मतलब वहाँ मैराथन को लेकर के क्रेज है। एक बात ये करूँगा कि आप तो प्रोफेसर हो गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, क्या सफ़र रहा, कहाँ से हैं, चूरू के रहने वाले आप हैं, कैसे वहाँ से मुंबई गए और मैराथन की दुनिया में आए, और आपने जिस तरीके से 11 बार केवल मुंबई को कवर किया, बाकी अलग अलग जगह आपने कवर किया है, क्या शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? जैसा आपने मेंशन करा कि मैं चूरू से हूँ, मेरा कस्बा तारानगर है, चूरू ज़िला पड़ता है। और मेरा ज़िला है ही ऐसा, जब विंटर है तो वो नेगेटिव में है, जब समर है तो वो 50 के अराउंड है। तो यहाँ पर आपकी अपब्रिंगिंग ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं मजबूत बनते हो। साथ में ही उसके हम खेती रखते थे, पशु रखते थे, घर में ऐसा था माहौल कि मेहनत कश बन के हमेशा रहना पड़ता था। उनकी वजह से फिर एक दो ऐसे दोस्त थे, हमारे यहाँ बोला भी जाता है शेखावटी रीजन में कि आपने जब 10वीं पास कर ली है तो आप फौजी भर्ती के लिए आप कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हो। तो मेरा एक दोस्त था, वो फौज में भर्ती के लिए दौड़ने के लिए जाता था। हालांकि मेरा उस टाइम ये एम नहीं था कि मैं कोई फौजी भर्ती के लिए अटेम्प्ट करने वाला हूँ, लेकिन वो कंपनी के लिए मुझे लेके जाता था। तो मेरी शुरुआती दौड़ थी वो उसकी वजह से काफ़ी ठीक हो गई थी, इम्प्रूव हुई थी। तो वहाँ से निकल करके अभी जो अब ये देखा जाए कि अलग अलग तरीके की बात होती है, 22 जून 21 जून आएगा तो उसमें योगा की बात होगी, दौड़ को लेकर के जैसे आपके कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या योगदान उससे हो पा रहा है? लोगों को आपने कितना जोड़ पाया? अभी कितने लोग आपके साथ हैं जो लगातार सोचते हैं दौड़ें आपके लिए, या आपके साथ दौड़ें सीखें, जो आप सुबह सुबह दौड़ते हैं जयपुर में, किस तरीके का माहौल देख पा रहे हैं? जी, हम देखिए मुंबई में एक अलग तरीके का माहौल था, दौड़ को लेके बहुत लोग क्रेज़ी थे, बहुत रन करते थे। पिछले कुछ सालों से 2018 से मैं जयपुर में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि हर साल संख्या है मैराथनर्स की बढ़ती जा रही है। मैराथन के इवेंट ज़्यादा होने शुरू हो गए, जो पहले 1 या 2 इवेंट होते थे, अब इवेंट्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ने शुरू हो गए। लोगों में कहीं ना कहीं फिटनेस के लिए संदेश जा रहा है, लोग फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी जनरली क्या करता हूँ कि दौड़ जिस दिन लगाता हूँ उस दिन मैं एक व्हाट्सएप पे स्टेटस रख देता हूँ कि मैंने इतना दौड़ किया। उसकी वजह से भी न जाने कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं कि अगली बार जब दौड़ने के लिए जाएँ तो हमें भी बताएं। और मैंने भी एक छोटा मोटा मेरा ग्रुप बना लिया है, प्लस उसमें ग्रुप में लोग हैं? जी मेरे सर्कल में हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, प्लस मेरे एनसीसी के कैडेट्स हैं जो बहुत बार मुझे बोलते हैं कि दौड़ने के लिए चलिए सर, जब भी जाओगे तो हमें बताओगे। तो इस तरीके से कुछ लोगों से जुड़ा हूँ, फिट भी रहता हूँ, उनके बहाने मैं भी फिट रहता हूँ, मेरे बहाने वो फिट रह रहे हैं, यही कोशिश है अभी। तो जैसे चलने मैराथन को अगर देखा जाए दूर से लगता है चल रहा आदमी, तो चलने और दौड़ने में क्या बेसिक फ़र्क आपको समझ में आता है कि कहाँ पर वो उसका बहुत डिफरेंस पैदा कर देता है चलना और दौड़ना? देखिए, शुरुआत जो भी मैराथनर है मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो चलने से ही होती है। जब चलते चलते लगता है कि बॉडी सपोर्ट कर रही है, मोमेंटम बन रहा है, तो वो दौड़ना शुरू कर देता है। अच्छा। तो जैसा आपको दिखता है कि हाँ ये चल रहा है करके, तो कुछ मैराथन में हाँ ऐसा भी है, कुछ किसी को इंजरी हो गई, चोट हो गई है या तकलीफ हो रही है, क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी ने थोड़ा प्रॉपर इंटेक नहीं लिया होता है या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करी होती है तो क्रैम्प आने शुरू हो जाएंगे, तो वो चल भी लेगा। लेकिन हम ये समझते हैं, जो भी मैराथन दौड़ता है वो ये समझता है कि दौड़ को पूरा करना है, चाहे वो दौड़ के हो और चाहे वो चल के हो। क्योंकि अगर हम ये समझें कि कोई 42 किलोमीटर चल भी रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, और चाहे वो 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन भी अगर चल के कर रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। एक शुरुआत है जहाँ पे वो फिट रहने के लिए चल रहा है, तो ये ज़रूरी है। आपकी एवरेज जो स्पीड मानी जाए 5 किलोमीटर प्रति मिनट आप चलते हैं,
या दौड़ पाते हैं, कितने घंटे तक, कितने किलोमीटर तक आपकी जो स्टेमिना है जो कहती है कि दौड़ना चाहिए, दौड़ पाएंगे भी अगर समझा जाए आपसे तो? देखिए ये संतोष जी पूरा डिपेंड करता है ट्रेनिंग पे। और जो मेरा अगर मैं स्पीड की बात करूं या मैंने कितना कवर किया है, ऐसे ही मैं एक इवेंट को याद करता हूं, जयपुर में ही हुआ था और उसको 12 आवर्स रन दिया था, ऐसे में स्टेडियम के अंदर हुआ था वो। तो 12 घंटे की मैंने दौड़ और चलना ये सब करा था और मैंने 78 किलोमीटर्स कवर करे थे उस 12 घंटे के दौरान। कंटिन्यू 12 घंटे आप चलते या दौड़ते रहे? जी जी बिल्कुल, 12 घंटे का वॉक रन किया और मैंने 78 किलोमीटर्स कवर किए थे सुबह से लेकर शाम तक। दिन में दोपहर में उतनी धूप भी आ गई थी। ये एक अलग तरीके का टेस्ट होता है आपका एंड्योरेंस, आप किस लेवल तक जाके हिट कर रहे हो, कितना टच कर पा रहे हो। उसके अलावा अगर हम 42 किलोमीटर की बात करें तो 42 किलोमीटर मेरा बेस्ट टाइमिंग है वो 3 घंटे 58 मिनट में मैंने करा पाया, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं मेरे हिसाब से समझता हूँ कि मैंने 6 मिनट से कम लिया पर किलोमीटर और 42 किलोमीटर तक मैं लगातार दौड़ता रहा, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। 21 किलोमीटर में मैंने 1 घंटे 36 मिनट में पूरा किया, ये भी काफ़ी अच्छा पेस है। अगर हम जैसे जैसे थोड़ा डिस्टेंस कम होता है आप ज़्यादा पेस निकाल सकते हो, मतलब और ज़्यादा स्पीड से दौड़ सकते हो। 5 किलोमीटर की बात करें तो हाँ भाई 4 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये टाइमिंग का इस तरीके से। अच्छा, जो आपको देख रहे हैं दर्शक हमारे जो देखेंगे, ये तो आपकी दौड़ हो गई, आपने इतना अचीवमेंट प्राप्त किया, क्या टिप्स है आपको आपके द्वारा कि अगर दौड़ इतनी कर रहे हो या छोटी दौड़ भी कर रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या अपनाएं जिससे वो बेहतर कर सकते हैं? देखिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में है वो डिसिप्लिन है। अगर जैसे सबसे कॉमन एक मैं बात सुनी है, लोग बोलते हैं कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, तो उसके लिए डिसिप्लिन लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि आप थोड़ा समय से सोना शुरू कर दीजिए। अगर आप समय से सो जाओगे तो उठना भी हो जाएगा। क्या टाइमिंग होनी चाहिए उसकी? मैं ये समझता हूँ कि 10 बजे तक आपको सो ही जाना चाहिए अगर आप दौड़ने का सीरियसली कंसिडर कर रहे हो मॉर्निंग में तो। और दूसरा ये भी, जो कभी कभी लेट उठने वाले लोग हैं, मैं उनको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर लेट भी हो गए हो तो भी दौड़िए। ये मत सोचिए कि धूप निकल गई है, सूरज आ गया है। इस तरीके के अलग अलग ट्रैक्स हैं, जयपुर के अंदर ट्रैक हैं। आप धूप आ गई तो आप SMS स्टेडियम के अंदर चले जाइए, वहाँ पे काफ़ी पोर्शन है वो छाँव में हो जाता है। सेंट्रल पार्क में चले जाइए, वहाँ भी काफ़ी पोर्शन छाँव मौसम का दौड़ पे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है मौसम का? होता है। ज़्यादा धूप होगी, जैसे मई जून में आप दौड़ मारते हो तो आपका टाइम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका स्टेमिना ज़्यादा खर्च हो रहा है उसमें। वहीं आप जब विंटर्स में दौड़ने जाते हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा आती है, क्योंकि आप स्वेट नहीं करते हो जल्दी से, और स्वेट करने से बॉडी से सॉल्ट निकल रहा है आपका, तो आपका एनर्जी डाउन हो जाता है। विंटर में वो चैलेंज कम आता है आपको, इसीलिए विंटर में जो दौड़ता है उसका स्पीड हमेशा ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आप सूरज निकलने के बाद भी दौड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी आपका स्टेमिना है वो बिल्ड कर रहा होता है। क्योंकि आप देखोगे मुंबई मैराथन में अक्सर मैंने ये फेस किया था कि 42 किलोमीटर की दौड़ में एक समय के बाद में सूरज आ जाता है। ये समय होता है लगभग जो 21 किलोमीटर पार कर चुके होते हो, 30 के आसपास में पहुंच रहे होते हो, और वहीं पे जाके आप सबसे ज़्यादा हिट हो रहे हो, तो आपकी बॉडी की एनर्जी खत्म है, ऊपर से सूरज निकल गया है। तो यहाँ पर अगर आप ये धूप में दौड़ने की अगर आपने प्रैक्टिस करी होती है तो सबसे ज़्यादा कारगर रहती है। अच्छा, वो प्रैक्टिस आपके काम आती है जब आप लंबी दौड़ दौड़ते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि दौड़ में अगर पसीना नहीं आया तो कहते हैं चलने में या दौड़ने में उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाता है। आपके स्वेट आने के बाद थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है? नहीं, बिल्कुल ये तो है ही, एक बेसिक प्रिंसिपल है। पसीने को हम ये रिलेट करना चाहिए, पसीना निकला मतलब हमने ताकत लगाई है, और ताकत लगाई है तो मतलब एनर्जी खर्च हुई है। और अगर हम केवल साधारण वॉक, देखिए वॉक भी जरूरी है। अगर कोई कुछ भी नहीं करता तो वॉक करना जरूरी है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसीलिए वॉक कर लिया तो भी अच्छा है, लेकिन पसीना निकलने का मतलब आपने अपना एक लेवल को टच करा है। उस लेवल पे जाके हम बोलते हैं कि मेरा फैट बर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे में एंडोरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टैमिना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये तभी बनेगा जब हम अच्छे से स्वेट कर पाएंगे, अच्छे से एक्सरसाइज हो पाएगा तो स्वेट आएगा। हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है, पूरा जयपुर लगभग आप दौड़ चुके हैं, कई राज्यों में आपने दौड़ लगाई है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, चूरू से निकले हुए हैं, तमाम सारी बातें हैं। क्या संदेश देंगे उनके लिए जो दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो दौड़ने के प्रयास में आप करें कि सोना और उठने का भी बहुत अनुशासन रखना चाहिए? क्या संदेश है आपका? देखिए मेरा संदेश यही है सभी को कि एटलीस्ट आपको शुरुआत करनी चाहिए, चाहे वो वॉक से ही क्यों ना हो, चाहे वो साइकिल से ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई ट्रैकिंग से ही क्यों ना हो। क्योंकि जब हम एक इस तरीके की आदत में ढलना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, या हम इस तरीके के लाइक माइंडेड
जो पीपल होते हैं, जो हमारे जैसी एक जैसी सोच रखने वाले लोग होते हैं, जो चलना दौड़ना भागना साइकिल करना पसंद करते हैं, अगर इस तरीके का ग्रुप बना लेते हैं तो भी बहुत अच्छा मोटिवेशन पुश मिलता है। खुद कभी आलस हो जाता है, साथी बोलेगा कि उठा के नहीं उठा चलो, तो ये ग्रुप बनाना, जैसे हम जयपुर रनर्स ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ और जयपुर रनर्स ग्रुप ने मुझे एक जिम्मेदारी भी दी हुई है, सेंट्रल अलग अलग जोन्स डिवाइड करे हुए। तो सेंट्रल पार्क जोन है, वहाँ का मुझे डायरेक्टर भी बनाया हुआ है इन्होंने, जोनल डायरेक्टर। तो ये कोशिश यही रहती है कि ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स डेवलप करे जाएं, इस छोटे छोटे तरीके से लोगों को जोड़ा जाए, ताकि जिसको भी समस्या आ रही, कोई बोलेगा कि मेरे को शू कैसा पहनना चाहिए, मेरे को किस तरीके का टी शर्ट पहनना चाहिए, ये बहुत बेसिक बातें होती हैं जो पता नहीं होता है। अगर ये बातें मैं समझता हूँ कि लोगों की जानकारी में आ जाए कि आपका फुट कैसा है, आपकी शू कैसा पहनना चाहिए, आपका लैंडिंग कैसा हो रहा है ज़मीन पे, ये बातें भी अगर पता चल जाती है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है और हर कोई फिर एक्सरसाइज करना शुरू कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ निशांत स्वामी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में। लेकिन इनकी जो बातचीत हमारी थी वो धावक के तौर पे थी। इन्होंने कई मैराथन को इन्होंने जीता है, दौड़ा है और दौड़ लगा रहे हैं लगातार। जयपुर को अगर माना जाए तो जयपुर शहर पूरा इन्होंने एक तरह से नाप रखा है। मैंने कहा दिल्ली आने जाने का इनका हर महीने का जोड़ा जाए, दौड़ को, इनकी स्पीड को देखा जाए, इनकी लिमिट को देखा जाए, जो दौड़ते हैं तो ये दिल्ली जा रहे हैं हर महीने और दिल्ली से वापस आ रहे हैं। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।